बाजार में लगातार तेजी, लेकिन पॉलिसी बाजार में लगातार भारी गिरावट और ऑल टाइम लो क्यों लगता जा रहा है। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार फिनटेक यानी पीवी फिनटेक शेयर के ऊपर क्यों गिरता जा रहा है ये शेयर, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, पॉलिसी बाजार एक अच्छा आईपीओ, लेकिन यहां पर लगातार गिरावट जो है वो बनी हुई है। इसकी बुक वैल्यू जो है वो लमसम 250 से 300 रुपए के आसपास है और स्टॉक है 888.95 रुपीस पर काम कर रहा है। 1200 रुपए के उच्चतम स्तरों से ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अभी यहां पर कहें तो बाजार बढ़ता जा रहा है, बाकी कंपनीज जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन फिनटेक कंपनी, जितनी भी फिनटेक कंपनी है वो सब निचले स्तरों पे जा रही हैं। अब ऐसा क्यों है ये भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही पॉलिसी बाजार फिनटेक कंपनी एक लौती कंपनी नहीं है जो कि निचले स्तरों पे जा रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हैं मैंने पेटीएम का स्टॉक लगाया है और ये भी एक फिनटेक ही है। और देखिए 1252 रुपए का लेवल आ चुका है, ये ऑल टाइम लो के आसपास है। तो पॉलिसी बाजार और 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम लो की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम है और ये लगातार गिरते जा रहे हैं। अब इनमें ऐसे जो हाई वैल्यू के शेयर थे, वो यही बात है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इन कंपनियों के मैनेजमेंट ने खेला है गेम सिर्फ और सिर्फ रिटेल के साथ, इसे भी आप समझिएगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जोमैटो 130.15 रुपीज का यहां पर जो है लेवल आ चुका है। आपने देखा होगा 160 का लेवल आ चुका था। 115 रुपए इसका ऑल टाइम लो यानी 52 वीक लो है और स्टॉक से 15 रुपए दूर है। और ये कोई भी यहां पर जो है इतनी बड़ी बात नहीं है, मात्र 15 रुपए है। ये धीरे धीरे करके आपको ये ऑल टाइम लो या 52 वीक लो के आसपास आता हुआ दिखेगा। ये भी आप नोटिस करके चलिएगा। इन तीनों शेयर्स जो हैवी हाई वैल्यूएशन वाले थे वो सब में गिरावट चल रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पॉलिसी बाजार के केस में एक चीज बढ़िया लगती है कि यहां पर गिरावट तो है। देखिए आज पेंडिंग में मार्केट बंद होने के बाद 890 रुपए 60 पैसे पर 1188 शेयर 1188 शेयर्स पेंडिंग में डले हैं सेल के लिए। तो कल भी यहां पर जो है थोड़ी गिरावट की संभावना है। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए, 9,64,964 शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और उसमें से 6,44,814 शेयर्स ऐसे हैं जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं, यानी 66.82% डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट आज के दिन हुई है। अभी दोस्तों क्या है कि आप रोज का देखिए 46, 55.80, 43.0%, 44.30%, 52.10 यही हो रही है। लेकिन आज की डेट में 66% डिलीवरी। और मैं आपको बताऊं कि पॉलिसी बाजार फिनटेक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको आगे रिटर्न भी दे सकती है। अगर आपको और निचले स्तर दिखते हैं तो आप वहां पर खरीद के भी चल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, लेकिन हाँ ये आगे के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर ये थोड़ी और सस्ती वैल्यूएशन में आती तो बहुत ही मजा आ जाता और इनको वैल्यू भी मिल जाती मार्केट के अंदर। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर हुए या कहें पूरी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ग्रीडी हो गई है, ना कि पॉलिसी बाजार की, बल्कि जोमेटो और आपका जो पेटीएम है, ये सब कोई भी आगे आके कोई भी कुछ नहीं कहेगा। प्रमोटर ने क्या गेम खेला है, आपका मार्केट कैप देखिए ये 40,000 है। प्रमोटर ने गेम क्या खेला देखिए, ये हैवी वैल्यूएशन पे लिया है 1200-1300 रुपए, 1400 रुपए के आसपास शायद मेरे ख्याल से था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। लेकिन आज की डेट में मैंने 1200 का प्राइस देखा है इसमें, ठीक है ना। तो 1200 से गिरकर 888 का हो गया। अब ये भाई कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो रियल वैल्यूएशन पर आ ही नहीं रहा है कोई भी आईपीओ। तो यहाँ पर ये गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के साथ खेला जा रहा है। रिटेल ने अंधा पैसा झोंका इन सभी आईपीओज में। जिसने पैसा निकाल लिया वो निकाल लिया, जो भैया लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया वो फंस गए हैं। अभी यहाँ पर जो है हैवी वैल्यूएशन पर लाए,
आपके अर्निंग और आपका प्रॉफिट कोई भी मैच नहीं कर रहा है उस वैल्यूएशन के साथ, ठीक ना। जब आप प्रॉफिटेबल आएंगे तो आपकी वैल्यूएशन क्या होगी आपकी मार्केट में। आप ऑलरेडी उतनी वैल्यूएशन पे आ गए हो जितना कि एक बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, तो आप क्या वैल्यूएशन, ये एक यहाँ पर जो है चिंताजनक बात बन जाती है कि जब अगर ये प्रॉफिट में आ गए तो इनका मार्केट कैप कहाँ जाएगा। क्या रिलायंस जैसी कंपनियां जो है वो फेल होने वाली, जिसके अंदर एक मॉडर्न जमाने का बिजनेस भी आ रहा है। तो ये बहुत ही डाउट वाली बात है, इसीलिए यहाँ पर जो गिरावट दिख रही है। लेकिन पॉलिसी बाजार का ये खेल है कि यहाँ पर वैल्यूएशन अगर थोड़ी सी और निचले स्तरों पे मिलता है स्टॉक, तो शायद ये जो है आपको एक बाइंग ऑप्शन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो अभी जो स्टॉक है ये वैल्यूएशन बिल्कुल हाई है। इन सभी जितने भी मैंने शेयर के नाम लिए इन सब की हाई है। लेकिन अगर आप टेक्निकली पूछें तो न्यूट्रल है आपका RSI, CSI भी न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स भी न्यूट्रल है। तो आपको यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो बाउंस बैक जो होगा वो टिकाऊ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सेम टू सेम ऐसा ही गेम यहाँ पर जो है आपके कार ट्रेड के स्टॉक में हो चुका है। उसमें बाउंस बैक आया था, फिर से वो 1200 से सीधा 1350 रुपये लगा था जाके, लेकिन वो बाउंस बैक एक टिकाऊ नहीं था। आज की डेट में 820 रुपये के लेवल आ चुके हैं उस स्टॉक के अंदर। तो लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या जो बाउंस बैक आएगा अभी टेक्निकली वो कितना टिकाऊ होगा पॉलिसी बाजार फिनटेक के स्टॉक में। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जिन्हें नई खरीदारी करनी है वो भैया अभी खरीदारी मत करिएगा। ये ऑल टाइम लो के आसपास आने का मतलब ये है कि और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। कोई भी शेयर हो या कुछ भी हो, ऐसे बढ़ते बाजार में आप गिर रहे हैं तो इसका कुछ तो मतलब निकलता है। तो यहाँ पर बच के रहिएगा। जिन्होंने IPO पर नहीं बेचा भैया वो अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो अपना मेंटेन करें। चार्ट देखेंगे तो एकदम नीचे की ओर जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। लॉन्ग टर्म वाले अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नई खरीदारी आपको मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए इस शेयर के अंदर। और बाकी ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर कोई कहेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी अभी भी वैल्यूएशन हाई है। वैल्यूएशन जब सस्ती होगी तब आप खरीदने की सोचिएगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी कम वैल्यूएशन पर आपको मिल रहे हैं, लो वैल्यूएशन, तो आप उनकी ओर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।